दरख्वास्त दिया है इन्होंने? कहाँ दिखाओ, जो जो छुट्टी दरख्वास्तें सब निकालो। राहुल चौधरी ये भी गायब है। कोविड वाला वो ले जाते हैं इंजीनियर से पीजीआई ले जाते हैं। किसने अटैच किया है? अब तो नहीं ले जाते। नहीं सर, बात कराओ यार सीएमओ से। अब काहे ले जाएंगे? हाँ तो हम कई बार अब तो हमारे यहाँ खुद लैब खुल गई थी, पीजीआई के ले जाएंगे। सब बात नहीं सर। अभी 5 मिनट रुक जाइए, कहते काम करेंगे सर अभी कहें 5 मिनट बात अभी मिला लेंगे सर। ठीक, ये तरीका ठीक थोड़ी है। ऐसे कैसे काम करोगे आप? आपने पीजीआई कब ले जा रहे थे, कब कोविड था, और अभी तक आदमी आपका गायब, आपको होश ही नहीं है। डॉक्टर साहब, ब्रजेश पाठक बोल रहा हूँ। ये महमूदाबाद हॉस्पिटल का आपने विजिट कब से नहीं किया? अच्छा, यहाँ 37 कर्मचारी हैं, 37 में कितने गायब हैं? अभी हम दूसरा पन्ना चेक में 6 कर्मचारी गायब हैं। एक कर्मचारी है जो पीजीआई ड्यूटी किसकी लगी है? राहुल चौधरी को आपने पीजीआई भेज रखा है कोविड का सैंपल ले जाने के लिए। हमको तो चिकित्सा अधीक्षक महोदय लगाए कि सीएमओ ने ड्यूटी लगाई है। हाँ एलटी है तो कब आज गए हैं क्या वो? आज लेके गए कि नहीं गए, मैं पूछ रहा हूँ। आज लेके गए कि नहीं लेके गए? नहीं, इनका कहना यहाँ है ही नहीं, वो तो पीजीआई में अटैच है, हमारे पास नहीं है वो यहाँ कितने साल से नहीं आए? वो कितने साल से नहीं आए? इनके पास तो इन्होंने देखा ही नहीं कभी उसको। डॉक्टर साहब आप यहाँ अगर आए थे 2 दिन पहले तो किया क्या आपने, ये तो बताओ मुझे। आपने अभी जांच नहीं की, आपके कर्मचारी हैं कहाँ? नहीं थे, अटेंडेंस में नहीं लिखा हुआ। डॉक्टर साहब आप समझो, अटेंडेंस रजिस्टर मेरे सामने, उनका दस्तखत नहीं है कई साल से यहाँ। डॉक्टर साहब गलत बात है, आप अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं कर रही हैं और मुझे कुछ करना पड़ेगा अगर इस तरीके से आप काम करोगे। आप यहाँ आए थे तो आपने क्यों नहीं जांच किया अटेंडेंस रजिस्टर को? आपको देखना चाहिए था कि आपके कर्मचारी कहाँ हैं, नहीं देखना चाहिए था। तो तत्काल देखिए कहाँ पर है लोग। राहुल चौधरी कितने साल से नहीं आए हैं? 19 से, 1 साल से नहीं आए हैं वो। तत्काल पता करिए, बताइए। चलो राहुल चौधरी गायब है। और ये पंकज कुमार कौन है? ये कहाँ है? के नारिया कहाँ है? ये भी गायब है। योगेंद्र कुमार, अच्छा। पंकज कुमार वर्मा है? उदय राम है? पंकज वर्मा कहाँ है? नहीं काम करने तो वही चले। उदय राम है? दुबे जी आशुतोष क्या करते हैं? श्रीमती विजय लक्ष्मी अभी है? कहाँ है? कोल्ड चेन मतलब जहाँ पर एक्सीडेंट रखी जाती है। अच्छा। शैल कुमारी, शिव कुमार, अच्छा। वीरेंद्र कुमार, इनकी ड्यूटी 2 बजे तक। जी, कहीं लिखा है 2 बजे तक? अब ड्यूटी चार्ट दिखाओ हमको, जहाँ लिखा हो कि 2 बजे से ड्यूटी की लगेगी। कहीं लिखे तो हो गए? डॉक्टर साहब आप कैसे मुझवारी चला सकते हो इतना बड़ा हॉस्पिटल? ड्यूटी चार्ट तो होगा कि कै बजे कब किसकी ड्यूटी है? अच्छा। सत्य प्रकाश पर्ची देकर आदमी काट रहा है ना? तो सत्य प्रकाश थोड़ी है, तो दूसरा कोई नाम बच्चे यहाँ बता दीजिए। आशुतोष काट रहे हैं पर्ची कौन काट रहा है? और शिव कुमार फिर क्या कर रहा है? पर्चे पर नहीं भाई देखो मेरी बात सुनो, जो नाइट ड्यूटी करते कुछ कागज पर रजिस्टर कहीं लिखोगे नाइट वाले? दिखाओ ना कहाँ है? अच्छा। अशफाक अली, अच्छा। मनोज कुमार, ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये अपने हैं कि आउटसोर्सिंग वाले? ये कहाँ है मनोज कुमार? बुलाओ, दिखाओ तो मुझे, देखे तो। और श्रीमती गीता देवी सर ये डायबिटिक्स है। कितने दिन की छुट्टी है?
डायबिटीज है तो छुट्टी कितने दिन की, कोई छुट्टी का समय हुआ, डायबिटीज तो आपको भी है, हमको भी है। डायबिटीज को बीमारी थोड़ी है, वो तो नियंत्रित भोजन लेना है भाई, नियंत्रित भोजन लेना है, डायबिटीज को बीमारी नहीं है। तो इसमें इसको कितने दिन की छुट्टी आपने स्वीकृत की? मेरी बात आप नहीं सुनता। कितने दिन की छुट्टी देने का तरीका है, नियम बताओ मुझे, आप बता दो। अनलिमिटेड है तब तो कितने दिन की दिया हमने? मनोज आप सफाई कर्मचारी हो, तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? हाँ? और दोनों लोग हो, दूसरा काम बोला इधर अस्पताल में कहीं जाला, जिसे वो देखो डॉक्टर साहब देख रहे हैं, उनके कमरे में वो बेडशीट पड़ी हुई है कमरे के अंदर, और या जीने के पास जल्दी पूरा साफ कर डालूंगी कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग मेहनत करो, हम आ रहे हैं। गीता देवी सही महीना भर से गायब है ना, ये कब तक छुट्टी रहेंगी? 1 महीना रहेंगे। अब स्वीकृत कर दी, वो दिखाओ रजिस्टर कहाँ स्वीकृत किया, दिखा दो, दिखा पाओगे? कैसे नहीं दिखा पाओगे? तो स्वीकृति करोगे, मुझवानी स्वीकृति दे दी। डॉक्टर साहब आप सरकारी अफसर हो, स्वीकृति तो आप कागज में दोगे ना, कैसे मुझवानी दे सकते हो? दिखाओ ना कागज कहाँ है। निर्मला देवी कहाँ है? 34 में कितने लोगों को आपने छुट्टी पर रखा है, आपको आइडिया है? बताओ ना। इतना बड़ा हॉस्पिटल सरकार इसलिए चला रही है कि आम जनता, मरीज, पीड़ित, गरीब आए इलाज कराएं, कि छुट्टी देने के लिए। तो हम आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कल ही कहे थे सभी सीएमओज को, अस्पताल में हम कभी भी पहुंच सकते हैं, और अस्पताल परिसर में सफाई है, मरीज को भगवान मान के चलना है, मरीज को ये समझना है कि वो घर में आया है, उसके परिवार के सदस्य से जुटना है। और यहाँ देख रहे हैं मरीज को कोई पूछने वाला नहीं। आपने आधे तो लोगों को छुट्टी दे रखी है। सर 10 वर्षों से यहाँ एक्सरे मशीन नहीं है, 10 वर्ष हो गए सर, इतना परेशानी लोगों को है जिसकी हद नहीं है। एक्सरे के लिए क्या करते हो? प्राइवेट में क्या करते हो? यहाँ एक्सरे मशीन 2017 से खराब है। अच्छा, तो मेंटेनेंस के लिए आपने क्या एब्सोल्यूट हो गई कि बन सकती है? प्रक्रिया में 22 साल। अच्छा, ये DGL से बात करो सर, उसके बाद वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने दोबारा चेक किया? हम लोग सीएमओ साहब छोड़ो यार, दोबारा पैरवी किया आपने? 3 बार चिट्ठी लिखी। बस चिट्ठी दिखाओ, तीनों लाओ। सर यहाँ पे डॉक्टर फिरोज अहमद थे, कोविड बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, उनका सर स्थानांतरण कर दिया गया गैर जरूरी, इतना काम करते थे कोविड में सर, आप इतिहास में आएंगे इतना बड़ा काम किया, इसका जवाब नहीं। और ये कौन है? ये श्रीमती, ये CL आपने लिखा है ना? क्यों लिखा? ये हमें लगता है जब आप जान गए हो तड़ अभी लिखे हो, इसी पेन से लिखा है ना? क्यों राइटिंग चलाओ पेन यहाँ, ये सब इसी पेन से लिखा है तुमने। चलो देखो, मिलाओ रंग, आपने इसी पेन से लिखा है। ये कब लिखा आपने CL? ये CL कब लिखा आपने? मॉर्निंग में लिखी है। तो मॉर्निंग वाला पेन कहाँ है? यही तो होगा, फिर थोड़ी आया हो, यही तो मैं कह रहा हूँ। जब महिला अस्पताल में गया था पहले, वहां से आपको सूचना आ गई, आप जल्दी रजिस्टर कंप्लीट किए। डीजी साहब, हम आपके महमूदाबाद हॉस्पिटल में हैं, यहाँ पर कुल कर्मचारी आपके हैं 37 में गायब हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर्मचारी नहीं है यहाँ पे। उसमें डॉक्टर भी 3 डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर हैं और नर्स हैं, और आपका क्लर्क और चपरासी भी शामिल है। राहुल चौधरी LT पिछले 1 साल से नहीं आए, उनको पता चला PGI अटैच किया गया है कोविड का सैंपल ले जाने के लिए। कोविड सैंपल जा ही नहीं रहा है, CMO साहब को पता नहीं है, चिकित्सा अधीक्षक महोदय को पता नहीं है कहाँ है ये। आप कृपया यहाँ का रिपोर्ट करें और मुझे तत्काल आज रात में सूचना दें, आज शाम तक, मतलब हम जब तक लखनऊ पहुँचे, ठीक है? आप अपने CMO से और यहाँ के चिकित्सा अध्यक्ष से बात करके, और इन्होंने जिसको भी छुट्टी दी है, मुजवानी दी, इनके पास कोई नोटिस नहीं है, यहाँ कोई ड्यूटी चार्ट भी नहीं, कब किसकी ड्यूटी लगेगी, ठीक है? सब कुछ रेगुलराइज कराइए, कल ही हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था, ठीक है ना? आज ही करके मुझे बताइए, और इनसे पूछिए कि ड्यूटी जो लगती है किसी की, तो कागज में लगती है कि मुजवानी लगती है, और छुट्टी भी मुजवानी दे रहे हैं। कौन डॉक्टर 1 साल से गायब है? डॉक्टर अनूप सिंह बच्चों के डॉक्टर हैं, कितने साल से गायब है? दिसंबर में 1 दिन ज्वाइन किया, उसके बाद से आए। दिसंबर में 1 दिन ज्वाइन किए थे, पिछले दिसंबर में, उसके बाद आए, और तब से आए ही नहीं है। तो आपकी जानकारी में नहीं आया विषय ना?
सभी सीएमओ को चिट्ठी लिखिए कि जो हमने कहा था सभी हॉस्पिटल्स का सीएससी पीएससी उपकेंद्र का भ्रमण करके मुझे फिजिकल रिपोर्ट दे कि कौन डॉक्टर काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक, इनसे पूछिए जरा, अपने अधीक्षक महोदय से बात करोगे। सब मिलेगा, कल पे घर की खेती थोड़ी नहीं। हेलो हेलो, मैं ये कह रहा था यहाँ एक्सरे मशीन खराब है 3 साल से, उसकी भी चिंता करो, तत्काल चालू कराओ। ठीक है, 3 बरस से खराब, इनका क्या नाम चिट्ठी लिखे हैं, वो कंडम होने के लिए है। क्या है, कंडम हो सकती है तो कंडम, नहीं तो नहीं लगाओ, या फिर इसको रिपेयर कराओ, तत्काल शुरू कराओ। ठीक है, तत्काल शुरू कराओ, व्यक्ति का चिंता करो, हमें रिपोर्ट करना, और इनसे बात भी कर लो, हल्का ले लो इनका। अब मिला क्या मैं AIM से यहाँ ऐसा गुप्ता साहब रोल में तैनात है, वो यही ड्यूटी करते हैं। कहाँ तैनात है? रोल में, और वो यही ड्यूटी करते हैं कभी शुरुआत में। हाँ, डॉक्टर संग और डॉक्टर रमननाथ हैं, वो कभी नहीं आते हैं और वहीं से स्कूल चलाते हैं। कहाँ स्कूल है? कहीं स्कूल चला और ये यही प्लेस हो जाते हैं। डॉक्टर रमननाथ और दूसरा भी लिखा और ऐसे गुप्ता रोल में तैनात है, वो यही बोलते हैं। सर आधा। ये लखनऊ में ही रहते हैं, दिमाग का बड़े धन्यवाद, शुक्रिया। ये कभी नहीं आते। जो शुरुआत से तैनात है, गाड़ी पर भी बता देंगे, ठीक है? नहीं आ रहे। दोनों सफाई कर्मचारी कहाँ है हमारे? कहाँ है दोनों? ये आप पहुँचाया डाल के, ये दोनों लोग आओ। तो दूसरा आदमी कहाँ है? तुम दोनों लोग मन से काम करना है, घबराना नहीं। सुबह आके मेरी ड्यूटी गाड़ी लगाओ और जाके जब जितना ही कबाड़ पड़ा है ना, इसको जो कमरा जो सबसे टूटा हो उसको ले जा बंद करो। ये जो टूटी नीचे देख रहे हो ना, उसे बंद करो। ठीक है, ये टूटी है, चल रही है, ले आओ यहाँ। देखो चल रही है, इधर आओ। ये ठीक है, तो इसको ऐसा करो, इसको धो डालो पूरा, और पूरा लग कर डालो साफ। ठीक है, पूरी सफाई करो, ठीक है ना? तुम लोग मन से काम करना। ये लोग तुम लोग आधा आधा रख लेना, ठीक है? और मन से काम करना। कोई तरह बताना, पूरी अस्पताल ऐसा रहना चाहिए जैसे घर होता है। दीवार दीवार को जाला नहीं मिलना चाहिए, चीज नहीं है। ये पीने वाला पानी है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहाँ है हमारे? ये पीने वाला पानी है, हाथ धोने वाला पानी है सर। पीने वाला उसे लगा, ये हैंड वॉश है, नहीं पीने वाला ये हैंड वॉश है सर। पीने वाला ये लगा, तो क्या सेंसर से करता है? वो लगा है। और पीने वाला कहाँ पीने है? वाला डॉक्टर साहब पानी पीना कैसे पीना है? ये कब से बंद है मशीन? अभी बताइए। इसका वाटर फिल्टर कहाँ है? दिखाओ जरा। हाँ, वाटर फिल्टर कहाँ है? कहाँ है? इसको भी साफ कराओ भैया, इसको भी साफ कराना। ठीक है, कहाँ लगी मशीन? ये होती होगी डॉक्टर साहब, मशीन किधर लगी? इधर
चाबी बोले चाबी कहाँ है? टेक्नीशियन लगता है। तुम आता है डाउन वाइड करने का देखो डॉक्टर ये तो काम करा क्यों नहीं कर रहा है? ये डाउन वाइड करके कहा जाएगा जो करेगा तो नीचे तक गिरेगी। और आप ही कहते हो कि हाइजीन का ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, ये तो आप ही बनाया। यहाँ मैंने कहा कोई आता है ये टॉयलेट का समय तो आप ही यूज कर रहे हैं पब्लिक वाले टॉयलेट। मैडम ये क्या है अच्छा तो ताला बंद रखते हैं नहीं जरूरत होता कोई बड़ा थोड़िया नहीं है। आप रोज खोल के सफाई नहीं करोगे? डॉक्टर साहब ये क्यों बंद रखे हो? या हम तो स्टोर समझ रहे थे माइनर रोटी इस तरीके से बंद रखी है रोज। ये क्या है? ये सर ये स्टेरिलाइजेशन जो कैंप होती है फैमिली प्लानिंग वाली जब होगी तब ना, उसके बाद तो ईंटा हटाओगे। और ये क्या है मसला ये चादर से बराबर नहीं कर पाएगा। डॉक्टर बहुत मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कब की पट्टी पड़ी है? ये कब की पड़ी पट्टी? ये आज पेशेंट आया था आपके अंदर? ओटी अटेंडेंट बुलाइए। ओटी अटेंडेंट कौन है? आप बुला रहे हैं सर। कौन है ओटी अटेंडेंट भाई? बुलाइए ये बुलाइए ओटी अटेंडेंट आने दो सब आ जाने दो सबको। ओटी अटेंडेंट कौन है? आप हो क्या? ये कब से कमरा नहीं खोला है? इधर आओ। और डॉक्टर साहब आप भी आओ। डॉक्टर साहब आप भी आओ। चिकित्सा अधीक्षक महोदय भी आए। आप आइए। ये उठाओ। ये डॉक्टर लगा हुआ हमारा सीजर है चिमटी। ये देखिए तो यहाँ रखा क्यों है? ये पेशेंट के लिए ये रखा क्यों है? तो ये फेंको उसको स्टोर में रखो। देखो सब जंग लगा हुआ। बेटा बात ये ओटी रूम में क्या जंग लगा हुआ सामान रख सकते हो? आपने ट्रेनिंग किया होगा, आपको सिखाया गया होगा जिसमें रक्त लगा उसको ओटी में तो आना ही नहीं है। क्यों रखा है? अगर नहीं नहीं आपने कब से सफाई नहीं की? ये क्या है? ये स्टोर है? ये क्या है? ये क्या है? ये ओटी में ऐसा होता है डॉक्टर? मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर ओटी में ऐसा होना चाहिए? क्यों ऐसा है? और ताला भी बंद किया होती ना तत्काल हटाओ साफ करो। और ये मशीन का लिए कब से साफ नहीं की? साफ नहीं की सर ये काम तो रखा क्यों यहाँ? स्टोर में ले जाओ। अगर काम नहीं कर रही तो ओटी में क्यों रखना? स्टोर में ले जाओ इसको। ये तो काम कर रही कर सर। इसको साफ कर लो, कपड़ा लगवा लो, धूल इतनी। हेलो ये आपकी जिम्मेदारी है ना? क्यों नहीं किया जिम्मेदारी ने? मैं क्या क्यों कहाँ रहती है तुम्हारी ओटी की बात? कोई रहती किसी घर पे? बताओ ना मुझे। डर नहीं बताओ कहाँ रहती है? इनसे क्या डर? तुम मुझे बताओ कहाँ रहती है? अस्पताल की सिवाय भी इनसे काम ले रहे हैं? नहीं सर लेवल 1 हमारे यहाँ बनी हुई है। हाँ पीडियाट्रिक यूनिट वहाँ ड्यूटी लगती है सर। तो ओटी फिर कौन देखता है? तो यही दोनों जगह देखते हैं। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो ओटी भी मेंटेन करना है, वो भी मेंटेन कर। लेवल 1 में क्या करते हैं? वहाँ जाके क्या करते हैं? लेवल 1 हॉस्पिटल हेलो बलोना क्या करते हैं? सारी चीजें व्यवस्थित रखनी तो क्या व्यवस्था है? सर वहाँ कोई डॉक्टर के साथ सहायक लगे हुए हैं? कौन डॉक्टर है? डॉक्टर नहीं वो सब जितनी मशीनें हैं इंस्टॉल कहाँ है मशीनें? सर महिला में एक वैसे नहीं चलेगा। मेरी बात आप सुनिए, जो भी जिम्मेदारी है उसको ठीक से दे दो, कार्रवाई होगी। डॉक्टर साहब आपकी जिम्मेदारी है, हम नहीं जानते, जो भी करो ये सब नहीं होना चाहिए। अभी बात सही बात। ये देखो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर आप आओ। ये क्या है? ये क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसका कोई जवाब है? अरे छोड़ो भाई, क्लीन क्यों नहीं किया? मैं पूछ रहा हूँ। ढक्कन ने खुला रखा है। ये क्या है?
ये कहाँ से लाए हैं आप? ये कहाँ से लाए, बाजार के? ये सप्लाई के स्टोर में होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। स्टोर में तो किसी नाम से निकालोगे ना, तो किसके नाम से निकालेंगे? मेरी बात, स्टोर में किसी पेशेंट के नाम से निकालोगे, ऐसे उठा लाओगे? नहीं, ओटी के नाम पे निकाली, जो यूज हुई बाकी वहाँ जमा करोगे ना। क्या ये अमीर जगह है? अच्छी बात है, चलिए हमें न सिखाओ, इसको स्टोर भेजो वापस, जो यूज नहीं इसको स्टोर भेजो, ठीक है ना? ऐसे फड़ावड़ी नहीं होना चाहिए। पूरा साफ करो। ये क्या है? इसको हम साफ करेंगे। पूरा एक एक गंदगी में हट जाना चाहिए। ये गाज हटाओ यहाँ से सब। वो मशीन का हाथ वाटर फिल्टर दिखाओ। ये वाटर फिल्टर है, ये वाटर फिल्टर लगता है। कब से नहीं चला? इसमें पानी ही नहीं चलेगा क्या? आपने कभी चेक किया इसको? हाँ सर, कल तो नहीं। आज क्यों नहीं चल रहा है? बताइए कहाँ से पानी बंद है, दिखाओ। इसमें करंट ही नहीं है, बिजली का कनेक्शन कहाँ है? ये बिजली चलता है बगैर बिजली के? ये बिजली वाला है बगैर बिजली वाला? बताओ ना मुझे। मैं पूछ रहा हूँ, ये बिजली के बगैर पानी छान देगा क्या? फिल्टर कर देगा? लिखा है इसमें बगैर बिजली चलेगा। तो इसमें ये हाँ बगैर बिजली का, तो ये क्यों लगा इल्यूमिनेटर? ये देखो बिजली का इल्यूमिनेटर लगा हुआ है, जो बिजली को जो रिड्यूस करता है, 12 वोल्ट में लाता है। देखो लगा है, देखो ना, ये लगा है ना, ये क्यों लगा? ये तार निकले देखो बिजली, देख रहे हो? और इसमें कनेक्शन नहीं चलेगा क्या? डॉक्टर साहब हम ही को आप बता रहे हैं, अब हम किसको कहें? आपके ऊपर तो कहीं अफसर भी नहीं है। कौन लगाएगा? ये कब लगवाए हो? कितने बरस से लगवाए? सर करीब 1 महीने। ये सरकार ने दिया होगा? हाँ, तो इसका कनेक्शन कब कराएगा? बताओ ना। ये किसके लिए दिया? आपने लिया कि जनता के लिए? जनता के लिए। क्यों नहीं लगवाया आपने? ये छोटा सा काम है, शुद्ध पेयजल अस्पताल में देना है। आप कनेक्शन करा देते तो लोगों को तो पानी भी ठंडा मिलता। कनेक्शन नहीं कराओगे चलेगा क्या? और 1 महीना पहले क्यों लगाओगे? तो पुराना लगा लिख रहा मुझे। कितने दिन पुराना लगा? ये बेसिन तो हमें लग रहा है कि सालों पुराना है। इसको भी आपने साफ नहीं कराया। ये डॉक्टर साहब मशीन कितनी पुरानी है? आपके पास कोई इंस्टॉलेशन रजिस्टर होगा जहां आपने मशीन लगवाई होगी तो लिखा होगा इन्वेंट्री में, लिखा है? कहीं लगा है? नहीं, याद ही नहीं। आपके रिजीम में लगा कि पहले लगा? ये तो बता दो। तो फिर कनेक्शन कौन कराएगा? इसमें बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। इसके प्लग चाहिए, आप उसको व्यवस्था नहीं है, वो प्लम्बर लगा के चला गया और आपको जानकारी में भी नहीं। आपका कल चल रहा था, चलती कैसे जब कनेक्शन नहीं? जब कनेक्शन नहीं तो चलेगा। डॉक्टर बहुत गलत बात है, तत्काल कराओ। वाटर फिल्टर चलाओ। पीछे दोस्त बना लीजिए, वो दिखा देते हैं। पीछे पीछे दूर से बना लो ना मोबाइल से। जो सबसे अच्छी जगह है वो दिखाओ। हमें मोबाइल से पीछे बना लो। तो आपके पास जो सबसे अच्छी जगह सर ये एक्सरे मशीन के लिए जानकारी बात पीछे से लो। बात हो गई। अब हो गई। हाँ, बात हो गई। भैया मोबाइल थोड़ा पीछे कर लो प्लीज, पीछे कर लो प्लीज। अस्पताल में जो है वो दिखाओ। मोबाइल से बना लो, पीछे से बना लो। है। उधर ले चलो बेटा, इधर आ जाओ। वो पीछे ये तार जो तुमसे हुए ना सब सही करा। नहीं बंदा कहाँ हो? क्या कर रहे हैं? काम है कुछ? लाइव चल अब वो बैठे डॉक्टर है? तो आप रजिस्टर दस्तखत करते हो ना? कहाँ रहता है? हाँ? 47 आ जाए। आप एक दवाई लेके गए,
टोटल 65 हुआ जिसमें पुराने कितना स्टाफ है आपके पास यहाँ? मेरे 4 स्टाफ है। चार वाले नेताजी फार्मेसी नाम से क्यों? सर उनको शादी लेके जाना है, मुझे एप्लीकेशन कर रहा है। किसने कर दिया? हाँ सर कल तो कर दिया भाई थोड़ा तो आएगा नहीं तो राजधानी कहाँ है? हाँ सर सीएल लिया था आपने? सीएल लिया था हाँ, आपने? सर। कहाँ है? शादी रही सर कितने दिन की गई था? 3 दिन तो 4 दिन का लेंगे हाँ, 4 दिन लिख देंगे तुम्हारे लिए। नहीं तो 4 दिन में ये रहा दिन तबियत खराब है गया तो 4 दिन में। तो लिख 4 दिन नहीं। हाँ तो 4 दिन के वही रहा था 4 दिन नहीं आ रहा ये बीच की कराया था? नहीं सर ये सिर्फ सीएल का नोटिंग है कौन कितनी लेते हैं अच्छा तो मतलब टोटल ड्यूटी चली जाती है ना सर 4 कर्मचारी होते हैं। हाँ सर ये कल का संडे है पहले दिन नहीं संडे का गाड़ी आ रहा है ऐसे रखते हो? डॉक्टर बाबा हेलो हाँ जी आप लोग चलिए। कैसे बैठी हो अम्मा? हाँ? कब से बैठी हो? कितनी देर पहले आई? दवाई मिली? क्यों? पर्चा कहाँ है तुम्हारा? डॉक्टर साहब अम्मा को धो बैठाए हो यहाँ से बगैर सूचना के बैठी, क्या दिक्कत है? जितनी दवा दिलवा दो सर, किसी को लगाओ। लाइए सर हमें हाँ वेट कर सकते हैं, क्या हुआ है? हाँ? माता जी आ जाओ आप, आओ इधर आओ। ये क्या है भैया? ये डार्ट सेंटर ये माता जी की दवा निकालो। दवाई की पूरी हो गई? पूरा हो गया? जी जी इनके अकाउंट में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा? हाँ सर ये अप्रूवल के लिए भेजा गया है 2500 भेजा अभी पैसा क्या नहीं? सर यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं सर जिले से भी है नहीं जिले पे डॉक्टर साहब कराओ। डॉक्टर साहब ये डॉक्टर साहब ये टीबी वाला पैसा के अकाउंट में क्यों नहीं गया? अगर एक की तबीयत ठीक नहीं है तो दोबारा दवाई शुरू करो। वो भी ठीक है ना? और ये बता रहे पूरी हो गई है। अगर माता जी को चेकअप करो, अगर तबीयत ठीक है दोबारा दवाई शुरू कराओ, पैसा उनके अकाउंट में जाए। 500 रुपये महीना जाता है ना? जी 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 एक बार नहीं किया है? चेक करना, चेक करिएगा जरा। ये क्या है? एक ही मरीज एडमिट क्यों नहीं? ये क्या है? एक भी मरीज हमारे पास नहीं है। ये मरीज कितने एडमिट करते हो? जो कर सकते हो तो करो। ठीक, पोछा वोछा लगवा दो, जैसे कम से लगेगा अपना घर। भैया आगे भैया गाड़ी बुलवा रही है, बाइक यहीं कर लीजिएगा। हाँ गाड़ी बुलवा लेंगे।
अम्मा अभी दवाई जो है अभी ठीक नहीं हुई है, तो अभी दवाई दोबारा शुरू करेंगे। 500 रुपया खाते में आवा तो नहीं आवा। अभी डॉक्टर से लगाए, डॉक्टर साहब इनका 500 रुपया क्यों नहीं आया पता करो, तत्काल भेजो। जी जरूर। 6 महीने आएगा अम्मा। अभी तो खाने पीने के इंतजाम जो सरकार की तरफ से करा। पानी भर जाता है तो कभी भी कोई पता चला यहाँ तो आ चुके हो सर, थैंक यू सर। सीतापुर के महमूदाबाद से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की निरीक्षण कर औचक निरीक्षण था निकल रहे हैं और एबीपी गंगा से खास बातचीत के लिए जो है डिप्टी सीएम अभी बात करेंगे। देखिए पूरा सीएससी का काफी देर गाड़ी कैसी है, एम्बुलेंस की हालत आप देखिए जरा, एम्बुलेंस की हालत देखने के लिए डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ सीएससी अधीक्षक से एक डॉक्टर बुला लेते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर गाड़ी कैसी इसको इस तरह में बेचो, मारने के लिए ही यही है ना, कंडम में बेचो इसको तत्काल बेकार और इसको बेच के पैसा जाओ, ये सब अपना पैसा है ना करने के लिए कहा है। एम्बुलेंस का हाल देख करके अब डिप्टी सीएम रवाना हो रहे हैं और उन्होंने काफी देर तक निरीक्षण किया है और क्या कुछ निरीक्षण में निकल करके आया है मैं जरा सा बात करने का प्रयास करूँगा डिप्टी सीएम से। देखिए अभी वार्ता कर रहे हैं डॉक्टर से और आगे चल करके हम कोशिश करते हैं कि एक बार जरा सा उनकी वाइट हो जाए और क्या कुछ आज निरीक्षण में निकला है इस पर भी बात करेंगे। और डिप्टी सीएम सब लोग लगा लो जी सर। सूरज महमूदाबाद का जो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसका निरीक्षण हमने किया है और मरीजों से हमने व्यक्तिगत बात की है। सरकार की जो योजनाएं हैं सभी मरीजों तक पहुँचे, हमने इस बात के लिए यहाँ के जो चिकित्सा उनसे करना है और कुछ चिकित्सक और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको अनुपस्थित पाया है, उनको नोटिस जारी कर पूछा जा रहा है कि क्यों गायब हैं, कहाँ गायब, कितने दिन से गायब हैं और समुचित जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए कई अस्पतालों में आप निरीक्षण करने के लिए निकल रहे हैं कि सीतापुर में आप पहुंचे, इससे पहले लखनऊ, बाराबंकी और देखिए कल भी हमने और इससे पहले प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, चिकित्सकों को हमने करबद्ध अनुरोध किया था, कृपया मरीजों को भगवान मान करके उनकी सेवा करें। अस्पताल परिसर में जो भी मरीज आए वो हमारे परिवार का सदस्य है, उसकी पीड़ा को दूर करें, उसको संतुष्ट करें और अस्पताल परिसर की साफ सफाई, पीने का पानी, व्हील चेयर, स्ट्रेचर, उनके बैठने का इंतजाम, परिजनों के लिए इंतजाम करें। और मैं सभी अस्पतालों में जाऊँगा, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के जो शहर के अस्पताल हैं सब में जाऊँगा और मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि हमारी इसमें मदद करें। पहला सीएससी की हालत बहुत खराब है। नहीं बात करेंगे। थैंक यू।